आपको सरकार बनाने में हमारा वोट गया है, आप जब हमारे लिए नहीं कुछ कीजिएगा तो हम क्यों आगे आपको वोट देंगे। क्या मुख्यमंत्री हमारे जो है हेमंत सोरेन सर जो हैं, ठीक है, वो हाई कोर्ट का बात भी नहीं सुनेंगे। हम लोग का तो सुन नहीं रहे हैं, कम से कम हाई कोर्ट का तो रिस्पेक्ट कीजिए आप। आपको फर्नीचर बनाने के लिए 10 लाख जो मामला आता है वो आप लगातार अपना बेंच ऐसे से ठकठका देते हैं, लेकिन जेटेट जब करवाने का जब बात सदन में उठता है तो उस समय क्यों नहीं ये पिटते हैं। सबसे बड़ा बात ये है, हम पक्ष विपक्ष दोनों से मेरा ये मांग है, जैसे जेटेट का बात आता है प्लीज़ एक बार ठकठकाइए। आने वाला समय में आपका ही बाल बच्चा डीएलएड करेगा ही, क्योंकि आपका तो राजाओं का सरकार है। ये बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग मिल जा रहा है सब विधायक मंत्री को, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, लेकिन जो वोट दिया है जिसके कारण आप वहाँ पे हैं उसका जीवन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। झारखंड के बने 26 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 26 सालों में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाली चीज़ अब तक नहीं हो पाई है। यानी साफ तौर पर मैं अगर कहूँ तो जेटेट की परीक्षा यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा अब तक जो है सिर्फ 2 बार ही हुआ है। एक बार हुआ था 2013 में और एक बार 2016 में हुआ था। 2 बार के बाद जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है लेना जो है सरकार नहीं चाह रही या फिर भूल गई है, ये हम समझेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो हंगामा करते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास उनके कानों तक ये बात क्यों नहीं पहुंच पाती है, अब ये सवाल है। लेकिन इस बीच जो है अभ्यर्थी हाईकोर्ट भी पहुंचे, हाईकोर्ट में इन्होंने याचिका दायर की और हाईकोर्ट का भी आदेश आया कि मार्च के अंतिम तक कैलेंडर जारी करके आपको परीक्षा लेनी है। लेकिन अब मंशा क्या है सरकार की, ये समझ में नहीं आ रहा है। वही बातें जो है हम अभ्यर्थियों से समझेंगे। पहले तो आपका मैं नाम जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम हुआ हेमंत कुमार पाठक और मैं जेटेट का तैयार सीटेट पास हूँ और जेटेट का तैयार लगातार से कर रहा हूँ जब से जेटेट का फॉर्म भराया गया है। दूसरा चीज़ सर, इसमें जो मुख्यमंत्री साहब का जो जिक्र किए बात बिल्कुल कहना सही है, क्योंकि लास्ट ईयर हम लोग 1 साल हो गया लगभग उनको हम लोग दे दिए थे सारा कि मिल करके सारा चीज़ सौंपे थे कि जेटेट नहीं हुआ, वो हम लोग का आश्वासन दिए थे कि 1 मंथ के अंदर हम इसमें प्रक्रिया पूरा अच्छा से बढ़ा देंगे। लेकिन अभी तक फ़िलहाल इसमें कुछ देखने को मिला नहीं है, ठीक है। लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हर विधायक हर मंत्री पास हम लोग पहुँचे, तब जाकर के विधानसभा में भी हम लोग का बात उठा भी। जिन विधायकों ने हमारा बात उठाया उन्हें हमें दिल से धन्यवाद। लेकिन अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है। आंसर जो आना चाहिए ना वो घुमा फिरा करके आंसर आ रहा है, कुछ एक परफेक्ट डेट नहीं मिल रहा है हम लोग को आज तक, ठीक है। हम लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में जाने के बाद हम लोग को 31 मार्च के आसपास का बोला गया कि आपका जेटेट एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। हाईकोर्ट के में सरकार के तरफ से बोला गया हम 31 मार्च तक ले लेंगे, लेकिन उसका कोई अता पता अब तक कुछ नहीं है। अब बात यह है सर कि आप जो है आपको फर्नीचर बनाने के लिए 10 लाख जो मामला आता है वो आप लगातार अपना बेंच ऐसे से ठकठका देते हैं, लेकिन जेटेट जब करवाने का जब बात सदन में उठता है तो उस समय क्यों नहीं ये पिटते हैं। सबसे बड़ा बात ये है, हम पक्ष विपक्ष दोनों से मेरा ये मांग है, जैसे जेटेट का बात आता है प्लीज़ एक बार ठकठकाइए। आने वाला समय में आपका ही बाल बच्चा डीएलएड करेगा ही, बीएड करेगा ही। 2 लाख रुपया लगता है बीएड डीएलएड करने में, समझ में आ रहा है गरीब बच्चा के लिए कितना 2 लाख रुपया इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद आप सोचिए 16 से 26 पहुंच गया, 10 साल हर साल लेना जरूरी है। एनसीटी का गाइडलाइन है ये कि आप हर साल लीजिए, आपके यहाँ पे टीचर बनेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री साहब को दिखिए नहीं रहा है ये चीज़ कि हमारे यहाँ पे शिक्षक का भारी कमी हो गया है। आँख बंद के आराम से सोए हुए हैं। अब की बार हम लोग दिखाएंगे फिर यूनियन अपना पावर, ठीक है। अब की बार हम लोग भी दिखाएंगे। जब हम लोग का बात आप नहीं सुन रहे हैं, ये लास्ट टाइम इलेक्शन जब आया था तो हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री ठगने का काम किए थे। वो क्या किए थे कि हम लोग का फॉर्म भरवा दिए थे, 1300 रुपया लेकर करके फॉर्म भरा दिया गया। हम लोग को लगा कि चलिए अब तो सरकार कम से कम हम लोग का जेटेट एग्जाम ले लेगी। फॉर्म भरा दिया गया और ऐसा उसका सिलेबस आया ना, MSc लेवल का सिलेबस था उसका, ठीक है। वो सिलेबस पूरा एकदम मतलब साफ दिख रहा था कि सरकार को IIT लेवल का सिलेबस था, वो साफ दिख रहा था वो कि सरकार लेना नहीं चाहती है। तुरंत हम लोग सब लोग जाकर के शिक्षा विभाग गए, उसको सही करवाए और आज तक सही हो रहा है। सोचिए 2024 का 2026 का इतना स्लो है हमारा सरकार। यही है मेरा कहना है कि अब हम लोग सब तरफ से अपना करके देख लिए, विभाग गए, सब कुछ गए, केस गए, हम लोग अब हार चुके हैं सब तरफ से। लेकिन अब हम लोग करना क्या है, हम लोग को साफ दिख रहा है। 16 तारीख को हर डिस्ट्रिक्ट से हर लोग, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ, है ना, नारा के साथ और अच्छा तरीका से विरोध करेंगे। हमारा न्याय आप मानिए, आप मानिएगा हम आपके साथ हैं, अगर नहीं मानिएगा तो अगेंस्ट में है। बात है सिंपल सा क्लियर। आपको सरकार बनाने में हमारा वोट गया है, आप जब हमारे लिए नहीं कुछ कीजिएगा तो हम क्यों आगे आपको वोट देंगे, ठीक है। तो माननीय मुख्यमंत्री साहब को समझना होगा कि आपका ये 5 साल तक का सरकार है,
ठीक है। हमारा हमारा जो होगा ना वो परमानेंटली आपको बदलने का काम करेगा आगे भी। ये मेरा कहना है। आप जेटेट का एग्ज़ाम ले लीजिए, आप आगे ठीक रहिएगा। नहीं लीजिएगा आपको भी दिक्कत होने वाला है। सिंपल सा बात है। बिल्कुल। तो अबुआ राज में जो है, जो कहा जा रहा है कि बबुआ सरकार चल रहा है, और कहना कुछ गलत भी नहीं होगा कि अबुआ सरकार में बबुआ का राज चल रहा है, लेकिन बबुआ कुछ काम नहीं कर रहा है। अगर कुल मिला जुला करके अगर जेटेट अभ्यर्थियों की बात को अगर समझा जाए तो निश्चित तौर पे सरकार की मंशा कहीं से भी नहीं दिख रही है कि इन 2026 अब चल रहा है और 10 साल का समय कम नहीं होता है। हाईकोर्ट का भी हस्तक्षेप हो चुका है, लेकिन विधानसभा की बात जो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि विधानसभा में ये बात उठी कि सभी जो विधायक हैं उनको 10-10 लाख रुपए जो है फर्नीचर के लिए मिलने चाहिए, और उसमें पक्ष और विपक्ष के दोनों ही जो विधायक हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के, सभी ने बेंच को बजा करके सहमति जताई। लेकिन क्या सरकार की मंशा ये है कि झारखंड के जो युवा है वो ना पढ़े, अनपढ़ रहे और वो सिर्फ वोट देने का काम करे? एक अभ्यर्थी और है, इनसे भी समझते हैं क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं आप लोग? सर, हम लोग यही आप लोग के माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि अभी तक 2026 बीत गया है, जो कि मात्र 2 बार जेटेट एग्ज़ाम हो चुका है, 13 और 16 में। यहाँ पे जब अगला जेटेट एग्ज़ाम लेने का बारी आता है तो सिलेबस ऐसा बनाया जाता है जो कि मतलब कोई मंशा नहीं दिखता है कि बच्चा लोग एग्ज़ाम देकर पास करे। सिलेबस के चक्कर में सिलेबस को वापस कर दिया जाता है, और उसके बावजूद फिर किस दिन एग्ज़ाम होगा या क्या होगा, लड़का लोग का भविष्य कहाँ जाएगा, कोई सरकार का मंशा नहीं है कि हम जेटेट एग्ज़ाम लेकर मतलब टीचर बनाए, स्कूल में टीचर में अच्छा एजुकेशन दे। खाली सिर्फ क्या दिया जा रहा है, बेंच दिया जा रहा है, जो भी बैठने के लिए ये सब व्यवस्था किया जा रहा है, लेकिन जब तक टीचर स्कूल में नहीं होंगे तो क्या बच्चा लोग पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। जिस तरह से हम लोग के समय में भी टीचर का कमी हुआ, हम लोग भी अच्छे तरह से नहीं कर पाए हैं। आने वाला टीचर बनते अच्छे टीचर तो बच्चा लोग अच्छा करेगा, लेकिन यहाँ सरकार का कोई मंशा नहीं दिख रहा है कि लोग ये अच्छा एजुकेशन दे। और सरकार भी है जो सरकार सुनती नहीं है जल्दी, इसीलिए हम लोग के तरफ से पूरे डिस्ट्रिक्ट से, 24 डिस्ट्रिक्ट से ये 16 मार्च 2026 को आयोजन किया गया है कि हम लोग उस दिन शांति मार्च निकालें, और पुराने विधानसभा से लेकर नए विधानसभा तक हम लोग सब शांति मार्च के साथ घेराव करेंगे, या फिर जो भी है उस दिन हम लोग का प्रतिनिधि जाकर बात करेंगे कि किस दिन एग्ज़ाम होगा या फिर क्या होगा। क्या विश्वास है आप लोगों की मुख्यमंत्री से मिल लीजिएगा आप लोग? विश्वास तो नहीं है क्योंकि बार बार रोक दिया जाता है, लेकिन हम लोग का प्रयास रहेगा कि उस दिन जो 1000, 2000 या 5000 संख्या में उस दिन अगर रहें तो शायद अगर प्रतिनिधि जितना भी बनकर जाएंगे, मिलने का कोशिश करेंगे हम लोग, और मिलकर बात को रखेंगे कि किस दिन मतलब एग्ज़ाम होना चाहिए। मेरा ये सिंपल सा कहना है ना कि क्या मुख्यमंत्री हमारे जो है हेमंत सोरेन सर जो हैं, ठीक है, वो हाई कोर्ट का बात भी नहीं सुनेंगे? हम लोग का तो सुन नहीं रहे हैं। कम से कम हाई कोर्ट का तो रिस्पेक्ट कीजिए आप। कोर्ट है, आप मजाक बना करके रख दिए हैं कोर्ट का। हमेशा कुछ ना कुछ बहाना लेकर के आ जाते हैं कि हम अब लेंगे, अब लेंगे, अब लेंगे, और 10 साल से यही चीज़ कर रहे हैं आप। कोर्ट को में ये दिख रहा है, ये चीज़ साफ पता चल रहा है कि आप टाल रहे हैं जेटेट। आप जेटेट लेना नहीं चाहते हैं, सीटेट को कंफर्म करना नहीं चाहते हैं। सीटेट स्टूडेंट को बाहर हो गए 54,000 लोग आपका गलती के कारण। तो मंशा क्या है आपका? इसका मतलब आप शिक्षक रखना नहीं चाहते हैं तो बंद कर दीजिए ना स्कूल। हाँ, क्यों उसमें पैसा बहा रहे हैं? फिर बंद कर दीजिए स्कूल, बंद कर दीजिए BEd DLEd, बंद कर दीजिए सब कुछ। मुर्गी पालते हैं, यही ठीक रहेगा आप सबके लिए। सारा स्कूल कॉलेज क्यों चला रहे हैं फिर आप? तब जब आपको शिक्षक ही नहीं रखना है तो बंद कर दीजिए। आपका बगल में बिहार से कुछ सीखिए, 4 बार ले लिया 4 साल में एग्जाम, कुछ तो सीखिए उससे। आपसे रिक्वेस्ट है, आप कोर्ट का बात सुनिए, हम लोग का तो नहीं सुनेंगे आप, क्योंकि आपका तो राजाओं का सरकार है ये कहा जाता है ना। ये बढ़िया बिल्डिंग मिल जा रहा है सब विधायक मंत्री को, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, लेकिन जो वोट दिया है जिसके कारण आप वहाँ पे हैं, उसका जीवन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए वो बच्चा इम्पोर्टेंट नहीं है जिसके पास पैसा पूर्ण नहीं रहा है पढ़ने के लिए। गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा क्या? आप मजाक बना करके रख दिए हैं कोर्ट का। आप जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बच्चा लोग का। 2500 में क्या आप सोच रही है? खरीद लिए हैं आपका, बार देखिएगा 2500 लेंगे भी आपसे और वोट भी नहीं देंगे, ये भी बात क्लियर बता दे रहे हैं। ये लक्षण रहेगा तो आपका। बिल्कुल। तो ये जेटेट के अभ्यर्थी हैं और इनकी ये वेदना है, ये बता रहे हैं कि किस तरीके से सरकार जो है इनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है। इसको दुर्व्यवहार कर सकते हैं कि अगर विद्यालय में अच्छा बेंच हो, अच्छा
ब्लैक बोर्ड हो पढ़ाने के लिए, लेकिन अगर अच्छा टीचर ना हो तो हो सकता है कि जो विद्यार्थी हैं जो पढ़ के निकलेंगे वो परिपक्व नहीं होंगे, उनकी पढ़ाई कमज़ोर होगी और आने वाले समय में सिर्फ वो सरकार को बनाने में वोट करेंगे। यही इनकी वेदना है, यही ये बता रहे हैं और यही आक्रोश जो है ये कह रहे हैं कि 16 मार्च को हम लोग जो है कहीं ना कहीं सरकार को दिखाने का काम करेंगे और हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो जाएंगे और अपना ज्ञापन सौंपेंगे और सरकार को बताने का काम करेंगे कि सरकार जो हाईकोर्ट का आदेश आया है उसका पालन करे और जल्द से जल्द जेटेट का एग्ज़ाम ले। 16 मार्च को हम लोग को जितना ताकत रहेगा उतना ताकत हम लोग लगाएंगे और सरकार तक अपना बोल करके मुंह से, रिटन पेपर में तो नहीं समझ, बोल करके मुंह से उनका कानों तक आवाज, विधानसभा तक हमारा गूंजेगा आवाज़। बाहर कान विधायक जब अंदर बैठे रहेंगे ना वहाँ तक हम लोग का आवाज़ जाएगा, लेकिन उनको सुनाई देना चाहिएगा और देगा भी कि जेटेट एग्जाम उनको लेना होगा। नहीं तो आप हमको BEd DLEd मत कराइए, जो पैसा लगा है BEd DLEd कराने का वापस करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको नहीं देना है आपके यहाँ नौकरी, हम बाहर ले लेंगे। अगर नहीं कराना है तो बंद कर दीजिए, क्यों मजाक बना करके रखे हैं? हर साल BEd DLEd 2-2 लाख रुपए फी करा दे रहे हैं, आप स्कॉलरशिप किसी को नहीं देते हैं, मजाक बना के रख दिए हैं चारों तरफ से। लेना है तो लीजिए, हम लोग भी स्टूडेंट हैं, हम लोग भी आपको वोट दिए हैं, हम लोग के लिए कुछ कीजिए आप, नहीं तो अगला बार नहीं आप दिख पाइएगा यहाँ पे, सिंपल सा बात है। बिल्कुल, तो ये वेदना आप सुन सकते हैं और ये वेदना कहीं ना कहीं आक्रोश के रूप में जो है आपको 16 मार्च को कहीं ना कहीं झारखंड के विधानसभा के समीप जो मैदान है वहाँ से ये हुंकार भर के सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे ताकि सरकार जेटेट की परीक्षा जल्द से जल्द ले। अपने सहयोगी के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट, रांची।